हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न शुरू करते हैं। फिजिक्स में आंकिक प्रश्न आज से हम लोग सीखेंगे। वैद्युतिकी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में लगभग 4 चैप्टर आपने पढ़ा पूरा, है ना। उस इलेक्ट्रिसिटी में कूलाम के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छे प्रश्न, अगर आप ध्यान देंगे, कंसंट्रेट होकर समझेंगे तो एक क्वेश्चन से और कई क्वेश्चन आप लगा सकते हो। मैंने आपको अभी अभी बताया। आप क्वेश्चन ये क्या है देखिए ध्यान से सभी लोग। 2 समान गोले हैं। समान गोले कहने का मतलब ये आकार में क्या है, समान है, ठीक है। 2 समान गोले हैं जिन पर असमान आवेश है। लेकिन प्रश्न में असमान तो कह रहा हूं मैं, लेकिन इस पे कितना कितना है ये दिया नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए इसको मान लेता हूं, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है। देखें ये मानने से कोई निष्कर्ष निकलता है कि नहीं निकलता है, और क्या कॉन्सेप्ट इस प्रश्न से आप सीखोगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 समान गोले हैं जिन पे असमान आवेश हैं, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों गोलों को बेटा एक दूसरे से स्पर्श कराकर फिर उतनी दूरी पर रख दिया जाता है। तो ये दोनों जो है जैसे स्पर्श कराया जाता है, इतने न्यूटन के बल से 0.025 न्यूटन के बल से वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बताइए जब हमने इनको स्पर्श करा दिया, हाँ, स्पर्श कराने के बाद इन दोनों पे आवेश कितना है, अंतिम आवेश बताना, इस गोले पर भी, इस गोले पर भी। नियम जो ये है बेटा, कभी भी जब भी हम 2 गोलों को आपस में स्पर्श कराते हैं तो दोनों गोलों पे आवेश समान हो जाता है। ये आप समझिएगा। जब भी 2 गोलों को स्पर्श कराते हैं तो दोनों गोलों पर क्या बराबर होता है, आवेश बराबर होता है। अगर इस पे, तो आप बताओ, जैसे मैं आपसे कहूँ थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए कि इस पे 5 कूलाम आवेश है, इस पे 10 कूलाम आवेश है, दोनों स्पर्श करा के फिर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो दोनों पे आवेश कितना कितना होगा, बराबर हो गया ना। 7.5 कैसे आया, इसको जो इस पे दिया गया आवेश है और जो इस पे दिया गया आवेश है, उन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, तो इस पर भी आवेश पता चल जाता है और इस पर भी आवेश पता चल जाता है। लेकिन अब हमको यहाँ ना तो 5 कूलाम दिया है ना तो 10 कूलाम दिया है, कुछ भी आवेश मालूम ही नहीं है। अगर हम Q1 Q2 मान के इस प्रश्न को लगाएं थोड़ी देर के लिए, जब स्पर्श कराते हैं तभी इतना प्रतिकर्षण बल लगता है, तो स्पर्श कराने के बाद इस पर आवेश कितना होगा, Q1 + Q2 बाई, इस पर Q1 + Q2 बाई। स्पर्श कराने के बाद दोनों पे बल आवेश मालूम, दोनों के बीच की दूरी मालूम, बल मालूम, कूलाम का नियम लगा के आप सवाल लगा सकते हैं। स्पर्श कराने के बाद यही है दोनों गोलों पे आवेश। Q1 + Q2/2 का मान जो निकाल लोगे वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है चाहे Q1 + Q2/2 करके इस सवाल को लगाओ, मतलब इस सूत्र से 1/4πε0 Q1 Q2 जहां लिखते थे, चूंकि स्पर्श कराने के बाद इतना बल लगा है तो स्पर्श कराने के बाद कूलाम का नियम लगाओ आप, Q1 + Q2/2 इंटू Q1 + Q2/2 अपान क्या, R²। समझ पाए, समझ पाए ना। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें Q1 + Q2/2 का मान निकालना है। यही अंतिम आवेश है, इस गोले पर भी उस गोले पर भी, दोनों पर अंतिम आवेश बताना है आपको। तो मुझे लगता है कि यार इसको अगर मैं क्यों मान लूँ, जब इतने का पूरे का मान मुझे निकालना है तो इसको मैं क्यों मान लूँ, इसको भी क्यों मान लूँ और उसी क्यों का मान निकाल लूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्यू का मान किसके बराबर है, Q1 + Q2/2।
2 के बराबर है। तो मान लेते हैं इसी प्रश्न में, माना Q1 प्लस Q2 बाई 2 बराबर कितना, तब आपका ये कूलाम का नियम क्या बन जाएगा। कूलाम के नियम में इसका मान सभी लोग जानते हो, 9 गुणे 10 की घात 9, क्यू स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये क्यू गुणे क्यू और बटे आर स्क्वायर। एफ का मान दिया गया है न्यूटन में, आर सेंटीमीटर में दिया गया है। न्यूमेरिकल लगाते समय उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 90 बटे 100, ये कट जाएगा, 9 गुणे 10 की घात -1 मीटर हो जाएगा। हमेशा घात में बनाना चाहिए, दशमलव में बनाने से कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। न्यूमेरिकल पढ़ते समय जो 10, 100, 2000, 4000 जो भी कुछ दिखे उसमें से जीरो को तुरंत घात में कन्वर्ट करना चाहिए। ये आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए न्यूमेरिकल लगाते समय। अब जरा सबका मान बताओ, इसको भी घात में कन्वर्ट कर लो, कितना 2.5 करो चाहे 25 करो, जो मन करे, 2.5 कर लो। चलो 1-2 अंक इधर ले जाओगे, 2.10 की घात -2 न्यूटन। 2 अंक अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो घात में माइनस होता है, और दाएं से बाएं की ओर आते हैं तो घात में प्लस होता है। ठीक है, तो बताओ जरा, अब मान रखो इसका मान कितना है, 2.5 गुणे 10 की घात -2, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान 9 गुणे 9 2 बार कर दो और 10 की घात -2 कर दो, उसका वर्ग जब करोगे 1 9 कर जाएगा, है ना। और इसको यहाँ गुणा कर लो, इसको इसके नीचे ले आओ। क्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा, फार्मूला बताओ। क्यू स्क्वायर बराबर 25 9 225 हो जाएगा ना, 22.5, और ये 10 की घात -4, इसका इसमें आके गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, और ये बटे में 10 की घात, अब ये कूलाम स्क्वायर है, यहाँ पे कूलाम स्क्वायर लिखा जाएगा। अब इसको ऐसा करो, आप इसको इधर ले जाओ, 22.5 गुणे इसको ऊपर ले जाओगे, 9 और 4 माइनस, और एक अंक अगर इधर लेके चले जाते हो तो ये 14 हो जाएगा। 225 गुणे 10 की घात माइनस कितना, क्यू स्क्वायर बराबर, तो क्यू बराबर वर्गमूल हो जाएगा 225 गुणे 10 की घात -14, तो ये हो जाएगा 15 इसका वर्गमूल, और इसका हो जाएगा 10 की घात -7, इतना कूलाम। चाहे एक बात जान लो, ये प्लस माइनस भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ ये नहीं कहा है प्रश्न में कि दोनों पे कितना कितना आवेश होगा, दोनों पे या तो 15 गुणे 10 की घात -7 कूलाम आवेश होगा, या -15 गुणे 10 की घात -7 इस पर, और -15 गुणे 10 की घात -7 इस पे। समान समान आवेश है दोनों पे, प्रतिकर्षण तभी लगेगा दोनों पे। तो दोनों पे अंतिम आवेश कितना हुआ, मतलब 15 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, या -15 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, दोनों पर अंतिम आवेश। कोई प्रॉब्लम? अरे यार क्या माइनस वाला संभव नहीं है? अरे माइनस में इस पर भी, माइनस में इस पर भी, तो क्या प्रतिकर्षण नहीं लगेगा, है ना। ये सवाल लगाने का तरीका हुआ। तो आप इस सवाल को नोट करिए, मैं इसके बाद एक सवाल और आपको इसी टाइप का बोल रहा हूँ, अभी आप खुद लगाएंगे, ठीक है, नोट करिए। तो देखिए बेटा आप सभी लोग, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, 2 धन आवेश, ध्यान से सुनिए सभी लोग, 2 धन आवेश जो एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर हैं, 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। उन दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है। तो दोनों पर अलग अलग आवेश बताइए, ये पहले पे कितना है, दूसरे पर कितना है। 2 गोले हैं,
इन दोनों पे आवेश का मान नहीं पता है हमको, हाँ दोनों पे जोड़ने के बाद आवेश कितना होता है ये मालूम है। दोनों पे धन आवेश है ये भी जान लो, माइनस आवेश नहीं है, धन आवेश है दोनों पे, प्लस प्लस चार्ज है। तो इस पे मान लेते हैं Q1 है, इस पे इनके बीच की दूरी R दिया गया है, बल कितना लगता है दिया गया है Q1 Q2 ये मालूम नहीं है, ये हमको निकालना है। तो F बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कूलाम के नियम से, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान इसका मान, ठीक है जा। तो F बराबर कितना दिया है 18 न्यूटन और 9 × 10⁹ यहाँ से न्यूटन मिटा दीजिए। Q1 Q2 निकालना है, R² कितना हो जाएगा। इसको देखो यही सब चालाकी है सवाल लगाने में, 10.1 मीटर दिया है, इसको कह सकते हो 1 × 10⁻, तुरंत जो है घात में बना लेना चाहिए। तो ये वर्ग करोगे 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब इसको इसमें ले जाओ घटाओ, ये जाएगा जुड़ जाएगा 10⁻11 हो जाएगा Q1 Q2 18। अब इसको इसके बटे कर दो, Q1 Q2 बराबर 18 बटे 9 × 10⁻11 हो जाएगा, 9 दूना, इसको ऊपर ले जाओ तो Q1 Q2 बराबर 2 × 10⁻11 क्या कूलाम स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 है ये, ठीक है 18 न्यूटन ही दिया था ना। तो अब बताओ जरा, प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम को कूलाम में जब बदलेंगे तो 9 × 10⁻6 कूलाम आ जाएगा। तो Q1 + Q2 मालूम है, Q1 × Q2 मालूम है, फिर वही Q1 - Q2 का Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2, इसका मान हो जाएगा 9 × 9 81 × 10⁻12 माइनस 4 × यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻11, तो ये हो जाएगा 81 × 10⁻12, 4 दूना 8 × 10⁻11। अब इसको घात में बदलो, 12 में करो इसको, जिससे कि ये जो है आराम से घट सके, है ना। तो 10 से अंश हर में गुणा कर दो, 81 × 10⁻12, 10 से अंश हर में गुणा कर दो। ऐसे देखो 8 में 10 से गुणा किया 80 हो गया, भाग भी कर दिया। अब ये 10⁻1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -11 -1 -12 हो जाएगा। तो आ गया 81 × 10⁻12, 80 × 10⁻12 हो गया। 10⁻12 कामन ले लो, 81 माइनस कितना आया 1 × 10⁻- Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। तो Q1 - Q2 बराबर, उधर वर्गमूल निकल जाएगा, Q1 - Q2 बराबर कितना आ रहा है 10⁻6 आ रहा है सीधे, या 1 × 10⁻6 भी कह सकते हो। समीकरण 2 और Q1 + Q2 में समीकरण 1 है ना, दोनों जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ेंगे, Q2 प्लस है Q2 माइनस है, कट जाएगा। 2Q1 बराबर 9 और 1 10 × 10⁻6, 2 से भाग कर दीजिए, 2 × 5 = 10, 5 × 10⁻6 कूलाम, या इसी को 5 माइक्रो कूलाम भी कह सकते हैं, ठीक है। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो, 5 × 10⁻6 प्लस Q2 बराबर 9 × 10⁻6 जाएगा, घट जाएगा, 9 × 10⁻6 माइनस 5 × 10⁻6, 9 में से 5 घटेगा, 4 × 10⁻6
या 4 माइक्रो कूलाम। दोनों पे अलग अलग आवेश बताना था कितना कितना है, जिसका जोड़ 9 था। तो एक पे 5 माइक्रो कूलाम है और दूसरे पे 4 माइक्रो कूलाम है। ये रिजल्ट आया आपका। तो कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सब अच्छे न्यूमेरिकल बोर्ड में आ चुके हैं। ध्यान रखना है कि आपको कैसे लगाना है कूलाम के नियम पर, क्योंकि Q1 Q2 निकल भी गया, आप थोड़ा बहुत लगा लिए, बाद में फंस जाओगे कि हम लगाएं कैसे सवाल को। इसके बाद क्योंकि ये सब कुछ अपने मन से आपको आना चाहिए पहले से मैथ हल करने, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप समझेंगे ऐसे प्रश्न, तो ऐसे ही प्रश्न अक्सर बोर्ड पेपर में कंपटीशन में मिलते हैं। प्रश्न कह रहा है आपका, ए भुजा वाला एक वर्ग है जिसके चारों कोनों पर ABCD पर कितना आवेश स्थित है? Q आवेश स्थित है। तो बिंदु D पर जो आवेश है उसी पर लगने वाला बल बताना है। मैं आपको अगर चित्र से समझाऊं, वास्तव में ए यहां से मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है जिसकी चारों भुजा कितनी है? A है ना। आप बताओ इस A भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर कितना कितना आवेश रखा है? Q आवेश रखा है। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे होते हैं बेटा कंपटीशन के लिए भी, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बच्चे भूल जाते हैं अक्सर यार। आवेश सब पर बराबर है, वर्ग की भुजा बराबर होती है ऐसा हम जानते हैं। एक भुजा दिया गया, चारों भुजा वही होगा वर्ग का। इस D पर जो आवेश रखा है ना, कौन? Q। इसी पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। इसी पर इन सभी आवेशों द्वारा कितना बल लग रहा है, सभी आवेशों द्वारा, तीनों आवेशों द्वारा। तो मुझे लगता है इस Q आवेश द्वारा इस पर जो बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा बताओ? प्रतिकर्षण बल लगेगा। सही बात है। कौन सा बल? क्योंकि समान आवेश के बीच इसकी दिशा हो जाएगी इस साइड में, C से D की ओर, FCD मान लो, ये बल हो जाएगा, ठीक है। और इस A आवेश के कारण इस पर जो बल की दिशा होगी वो भी प्रतिकर्षण बल ही होगा, प्लस आवेश है सब पर। इसकी दिशा इस साइड हो जाएगा कितना? FAD, ठीक है। और इस आवेश के कारण इस पर जो बल होगा वो कौन सा बल होगा? तो इसकी दिशा इस साइड हो जाएगी, कौन? FBD, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये वर्ग है बेटा, ये भुजा A है, ये भुजा A है, तो मुझे लगता है ये दूरी तो हम बता ही सकते हैं कितना है। पाइथागोरस प्रमेय से BD का मान निकालेंगे। BD का वर्ग बराबर A का वर्ग धन A का वर्ग, 2A का वर्ग आएगा √2A, इसका मान, ठीक है। तो आप बताओ डायरेक्टली ऐसे, AD FAD का मान कितना होगा? FAD बराबर कितना? 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 Q2 Q स्क्वायर हो जाएगा बेटा अपॉन न्यूटन, ठीक है। दिशा किधर होगी? A से AD दिशा में, है ना। चलो AD दिशा में हो गया, यहाँ लिख दो चाहे AD दिशा में। और बताओ C से D पर लगने वाला FCD कितना होगा? 9 गुणे 10 की घात 9 Q स्क्वायर अपॉन CD दिशा में। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। और BD 9 गुणे 10 की घात, ये तो रहेगा ऊपर, अपान इसका स्क्वायर करना है 2A स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसकी दिशा आपको बताना है इस D बिंदु पर लगने वाले आवेश नहीं, बिंदु D पर स्थित आवेश Q पर लगने वाला बल बताना, कुल कितना बल लगेगा, ठीक है। यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं।
यही बल आपको जोड़ना है। तो बल इसमें परिणामी कौन है, किस दिशा में लग रहा है? आप देखोगे इसका भी परिणामी इसी ओर जाएगा और इसका भी परिणामी इसी पे जाएगा। मुझे लगता है इतना तो आपको भगवान ने बुद्धि दिया होगा, ये जानते होंगे कितना कितना कोण बनेगा। हाँ सही बात है, ये 45 तो ये भी 45 है ना, एकांतर वो संगत नहीं, क्या नाम है, शीर्षाभिमुख कोण के नाते। और ये भी 45 तो ये भी 45 शीर्षाभिमुख कोण के नाते। ठीक है, तो ये बताओ इस पर बिंदु D पर स्थित आवेश Q पर लगने वाला क्या बल बराबर कितना कितना होगा? ये तो परिणामी है तो सीधा वो तो लगेगा ही, एफ बी डी प्लस इस एफ ए डी का कौन सा घटक इस पे जा रहा है? कॉस घटक। इसका कौन सा घटक इस पे जाएगा? अगर इसको हम बांटे हमें परिणामी इस पे मिलेगा, परिणामी ये होगा, लेकिन इसका कौन सा घटक इस पे जाएगा? जिधर थीटा होता है उधर काश घटक होता है, तो क्या हो जाएगा? एफ ए डी काश कितना 45 हो जाएगा, जहाँ काश थीटा लिखते थे। ऐसे इसका भी एफ सी बी सी डी है, एफ सी डी, हाँ सी डी, एफ सी डी कॉस 45 लगा देंगे आप, ये टोटल परिणामी आएगा। इसीलिए बच्चे ये सब कंफ्यूज कर जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब बताओ एफ बी डी का मान कितना है, वहाँ से रख दो 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर अपान एफ ए डी, अच्छा बी डी वाले में 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर एफ ए डी 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर अपान और काश 45 का मान 1/रूट प्लस एफ सी डी का मान 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर अपान गुणे 1/रूट। अब इसमें से कॉमन क्या है? 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर अपान बचेगा क्या 1/2 1/√2 प्लस 1/रूट। तो ये 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√2। तो इसको लिखो 1/2, क्या हो जाएगा 2 तो 2/√2 को इसको लिख दोगे √2 और एक √2 कट जाएगा। तो 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, यहाँ √2 बचेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, आएगा 1 प्लस 2 यहाँ से 2√2/2 न्यूटन। इसको चाहे फिर आगे भी लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो परिणामी बल की दिशा किधर लगेगी? बीडी दिशा में। किस दिशा में? बीडी दिशा में। तो सबका काश 45 लगाना पड़ता है। तो ये सब अच्छे न्यूमेरिकल है बेटा, शायद आप एक बार दो बार समझोगे लगाओगे तो बढ़िया समझ में आएगा, लगा ले जाओगे, बहुत कठिन भी नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा था वही एक पॉइंट्स में, लगा लोगे तो ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।